अवैध कब्जा और फर्जी जमीन रसीद की अगर बात करें, जमीन रसीद पर अगर कोई कब्जा करके मकान बना लिया है तो क्या करना है आपको। आप जो है ये जो आप देख रहे हैं कि टूट रहा है, आप इसको कैसे तोड़ कर गिरा देंगे। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस में जाकर एफआईआर कर देने से पुलिस अगर आकर जो है आपको ये गिरा देगी? ये होने वाला है? ये नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना, मान लेते हैं अवैध तरीके से कोई आपकी जमीन पर, ठीक है, वो घर अपने जगह पर सही बनाया है, लेकिन बाउंड्री क्या किया, आपका जो एरिया था उसको भी घेर लिया। अब उसको लग रहा है कि बाउंड्री मेरा कैसे तोड़ देगा। सीधी सी बात है, उसको लगना भी जायज है। आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं उसको, इतना आसान नहीं है कि आप आएंगे और उसके खिलाफ कहीं कंप्लेन करेंगे उसका बाउंड्री टूट जाएगा। वो इतना आसान नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को क्या चाहिए, पावर चाहिए। और वो पावर कौन ला कर देगा, आप ला कर देंगे। अगर आपके साथ ऐसा समस्या है कि आपकी कोई जमीन पर जो है मकान बना लिया है, ठीक है, और उस मकान में रह भी रहा है, अब वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ठीक है, और वो या मान लेते हैं उस मकान पर जो है वो बिजनेस कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो उस मकान को अगर आप हटाना चाहते हैं, उस कब्जा को अगर आप खाली कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और कोर्ट जाएंगे कहाँ, देखें जहाँ आप गए होंगे अपने जिला में, ठीक है, अनुमंडल में भी सुनवाई होती है, जिला में गए होंगे तो आपको एक कोर्ट दिखा होगा, वहां पर लिखा हुआ रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, न्यायालय। तो अभी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो है वहां पर आपको जाना है। अब उसमें देखें ये जो वहां पर जो मामले सुने जाते हैं उसमें वो सिविल साइड के मामले होते हैं और क्रिमिनल साइड के मामले होते हैं। सिविल पक्ष के जो वकील होते हैं उनको जमीन संबंधित, जमीन से जुड़ी संबंधित, बंटवारा संबंधित या अन्य कोई जो एक तरह से जमीन का मान लेते हैं कोई भी उल्लंघन किया है, कोई भी अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो सिविल पक्ष के होते हैं। और उसके बाद जो है वहां पर जो सिविल लॉयर है इस तरह के मामले को सुनते हैं। अब अगर कोई मान लेते हैं अपराध जगत में अपना कदम रखा है ना, अपराधी बन गया है, तो उस केस में जो है ना, अब वो एक तरह से अपराध कर रहा है, अपराध पे अपराध कर रहा है, तब तो उसको सजा कौन देगा, सजा देगा जब मामला कोर्ट में जाएगा, और यानी जो क्रिमिनल साइड जो उसका केस है और वो दर्ज होगा, और वहां पर चीफ जो एक तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक तरह से कोर्ट है, वहां पर उसकी सुनवाई होगी और उसको सजा हो जाएगा। तो ये होता है। लेकिन सिविल साइड में जो है आपका मान लेते हैं जो सिविल जज है और साथ में मुंसिफ कोर्ट है, तो वहां दोनों आपका जो एक तरह से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के हिसाब से आपका कैसा क्या मामला है। अब ये बहुत सारे राज्यों में क्या है, मान लेते बहुत जगह पे है कि अब वो एक तरह से कोर्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपका सिविल पक्ष का मामला है, आप जिला काहे जाएंगे, आपके अनुमंडल में या आपका जो अंचल क्षेत्र है उसमें, तो वहां पर जो है कोर्ट बना दिया गया, वहां पर भी सुनवाई प्रक्रिया जो शुरू कर दिया गया। तो उससे मतलब नहीं है, जो भी एक तरह से केस दर्ज होता है वो एक उस पोर्टल पे दर्ज होता है। अब उसका सुनवाई जज साहब जो बैठकर कहीं पर करेंगे उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब लेकिन ये जो हटाने वाली बात है, और साथ में एक भी ये समझने वाली बात है कि भाई इसमें जो अगर कोई फर्जीवाड़ा कर दिया है, ठीक है, मान लेते हैं कल हम केस जीत जाएंगे, मेरा कब्जा वापस मिल जाएगा, आकर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया जाएगा, कि इसलिए जब आप उस पर व्यक्ति पर केस आप फाइल करेंगे, उसको नोटिस जाएगा, उस जमीन को मेजर किया जाएगा, जमीन को नापा जाएगा, लेकिन सही में अगर सही पाया गया कि ये अपनी जमीन जितना उसको है उससे अधिक जमीन को, एरिया को कवर कर लिया है, तो तोड़कर हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है अवैध कब्जा की बात, तो अवैध कब्जा के साथ साथ जो है वो व्यक्ति फर्जी कागजात बना लिया। क्या बनाया, फर्जी रजिस्ट्री बना लिया था, साथ में जो है जमीन का जो रसीद है ना, फर्जी रसीद बना लिया, फर्जी आप रसीद जो है, रसीद भी फर्जी है, और साथ में कह सकते हैं जमीन और मकान के जो दस्तावेज तैयार किए गए, जमीन मकान के जो दस्तावेज तैयार किए गए, सारे जो दस्तावेज थे यहाँ पर दस्तावेज वो
फर्जी दस्तावेज थे। अब क्या करेगा, मान लेते हैं कोई सेल डीड है, अब सेल डीड फर्जी बना लिया और उसको ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर लिया, अप्लाई कर लिया और धोखे से बीच में म्यूटेशन भी करा लिया, सरकार को टैक्स भी दे रहा है, रसीद भी कटा रहा है, अब बोल रहा है कि मेरे पास जमीन का रजिस्ट्री है। अब उस रजिस्ट्री का जो फर्जी कागजात वो बना लिया है, उस रजिस्ट्री का अगर आप नकल निकालेंगे तो उसका नकल मौजूद ही नहीं है। अगर कोई रजिस्ट्री है, वो सही में जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तो उसका नकल तो निबंधन कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसका मतलब उसके दस्तावेज जो है वो अवैध है। तो आपको क्या करना है, उस आरोपी के खिलाफ जो इस तरह का कार्य करते हैं उसके खिलाफ जो है आपको आप कंप्लेन तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस मामले को जो है आप यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, ठीक है। न्यायिक जो मजिस्ट्रेट हैं उसके पास लेकर जाना है, उस पर जो है धारा 420 जो का इल्जाम लगाइए, 467, 468, 471, ये सभी जो धाराएं हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि साथ में उसको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह का जो फर्जीवाड़ा किया है, एक तरह से धोखा दिया है, इस अपराध में उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। इसमें जो है एक हम जजमेंट भी बताएंगे आपको, आखिर क्या ऐसा कभी हुआ है, उस जजमेंट को लाएंगे और उस जजमेंट को भी दिखाएंगे। लेकिन अभी यहां पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सभी जो आरोप हैं अगर आप लगाएंगे तब वो व्यक्ति जेल जाएंगे, नहीं अगर मान लेते सिर्फ आपका जो मामला है वो एक सिंपल है और आप उस पर आरोप जो है वो गलत आरोप साबित हो गया, ठीक है, या उस पर सही आरोप साबित हो गया, दोनों केस में सिर्फ फैसला हो जाएगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको अपने कागजात का सुधार आप करा लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को सजा भी तो दिलाना है जो गलत कर दिया। तो इसीलिए आप कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, धोखा करता है, फर्जीवाड़ा करता है, खास करके जो जमीन के मामले में कोई भी समस्या हो, तो उस केस में जो है भारतीय दंड संहिता का जो 1860 है उसका धारा, इसके अलावा भी 464 भी है, उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है और उसमें उस व्यक्ति को भी सजा होगा जो क्या किया, कोई फर्जी हस्ताक्षर का नकल मान लेते हैं कर लिया है, ठीक है, या फर्जी हस्ताक्षर अगर आप किए हैं तो आप गुनाहगार आप ही है ना, जो यहाँ पर हस्ताक्षर किया होगा उसको भी ये गुनाह है। और फर्जी तरीके से कोई भी कार्य पूरा अगर किया गया है तो उन सभी को एक तरह से जो उस पर ऊपर जो कार्रवाई है वो धारा 464 के तहत, यानी आईपीसी का जो है, आईपीसी का धारा जो 464 है उसके तहत जो है कार्रवाई किया जाता है। तो ये आपका 2 है। आप मान लेते हैं अगर अब सिर्फ नहीं, आपको सिर्फ अपना जो कागजात है उसको सुधार कराने की जरूरत है, छोटा कब्जा का विवाद है, वो कब्जा वापस पाना है, कोई भी जाली दस्तावेज नहीं बनाया है जो आरोप आप लगाकर उसको जो है जेल भेज सकते हैं, उसको एक तरह से अंदर करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिमिनल साइड में क्यों उस पर मुकदमा दर्ज कराना, ठीक है, नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कराएंगे तो फिर उसको सजा भी होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।